तो इस बीच बड़ी खबर है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान पर निशाना साधा। कहा, हमारा पड़ोसी सिरफिरा है, अलर्ट रहना जरूरी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का एक बड़ा बयान सामने आया है। क्या पता हथियारों की जरूरत कब पड़ जाए। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय हथियारों की ताकत दिखी है। भारतीय हथियारों ने आतंकी ठिकानों पर सटीक प्रहार किए, ये कहा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है, आप सुनिए किस तरीके से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान सामने आया। यह जानकर मुझे प्रसन्नता हुई है कि नागास्त्र के और भी आधुनिक वर्जन्स, नागास्त्र के और अधिक आधुनिक वर्जन्स अब विकसित किए जा चुके हैं। यह मुझे यहां बतलाया गया है और मुझे पूरा विश्वास है भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर यह हथियार हमारे शत्रुओं के लिए अत्यंत घातक सिद्ध होंगे। और ये कुछ कहा नहीं जा सकता कि इन हथियारों की कब आवश्यकता पड़ जाए, क्योंकि हमारा पड़ोसी जरा सिरफिरा है, कब क्या हरकत कर दे कुछ कहा नहीं जा सकता है। 88 घंटे तक ऑपरेशन 88 आवर्स तक ऑपरेशन सिंदूर चला था, लेकिन वह 88 आवर्स अपने आप में कितने मैसिव और कितने इंटेंस थे, यह शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। शब्दों में बताना इसे मुश्किल है। ऐसे ऑपरेशन में हर मिनट, हर फैसला और हर रिसोर्स का महत्व होता है। और जब ऑपरेशन इतने इंटेंस होते हैं तो यह मान लेना स्वाभाविक है कि उनकी तैयारी भी उतनी ही व्यापक, उतनी ही गंभीर और उतनी ही मजबूत होनी चाहिए। लेकिन इतने बदलावों के बावजूद मैं बहुत सावधानी और पूरे विश्वास के साथ यह कहना चाहूंगा कि हमारी सीमाओं की मुस्तैदी, हमारे हथियार, हमारा हार्डवेयर और हमारा जो डिफेंस इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग बेस का महत्व किसी भी तरह से कम नहीं हुआ है, बल्कि कई मायनों में और यह पहले के कंपैरिजन में बढ़ा है। चाहे युद्ध का स्वरूप जैसा हो साथियों, मजबूत डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस की जरूरत हमेशा बनी ही रहेगी, चाहे युद्ध का स्वरूप कैसा भी हो। ऐसे में प्राइवेट सेक्टर का इस क्षेत्र में आगे आना, मैन्युफैक्चरिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट करना अपने आप में बेहद आवश्यक है और मैं मानता हूं कि यह समय की मांग भी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान आपने सुना और ये बयान जो है चर्चा का विषय बना हुआ। जिस तरीके से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान पर निशाना साधा, ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकल कर सामने आ रही है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हमारा पड़ोसी थोड़ा सिरफिरा है, कब हथियारों की जरूरत पड़ जाए, ये कहा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकल कर सामने आ रही है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान ये सामने आया है। और साथ ही उन्होंने कहा कि हमारा पड़ोसी थोड़ा सिरफिरा है। तो पाकिस्तान को लेकर ये बयान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का सामने आया। साथ ही साथ ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र जो है वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय हथियारों की ताकत जो है वो पूरी दुनिया ने देखी है। भारतीय हथियारों ने आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया, ये कहा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। बड़ी खबर जो फिलहाल निकल कर सामने आ रही है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय हथियारों ने आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया। ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकल कर सामने आ रही है। इस बीच हमारे सहयोगी अजय जांडियाल जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए। अजय, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का एक बड़ा बयान ये निकलकर सामने आया पाकिस्तान को लेकर, और इशारों में उन्होंने पाकिस्तान को लेकर साफ तौर पर यह कहा कि कब हथियारों की जरूरत पड़ जाए नहीं पता। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार रक्षा मंत्री की स्टेटमेंट है, उससे एक चीज़ जो है वो समझी जा सकती है कि भारत पूरे तरीके से तैयार है किसी भी तरह की परिस्थिति से निपटने के लिए। और अगर दुश्मन और ख़ासतौर पे पाकिस्तान या पाकिस्तान के आतंकी कोई भी यहाँ पर कोशिश करेंगे यहाँ पर शांति को भंग करने की, तो उसका जवाब जो है माकूल दिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो है जवानों ने इस चीज़ को बता दिया कि कैसे भारत ना सिर्फ अपने इलाके की रक्षा कर सकता है, मगर ज़रूरत आने पर दुश्मन के इलाके में घुसकर भी उसे मात दे सकता है। आप देखें तो चाहे वो मुनीर के है, चाहे वो बहावलपुर है, तमाम आतंकी हेडक्वार्टर्स के साथ साथ पाकिस्तानी सेना और एयरफोर्स के एयरबेसिस को जो तबाह किया गया वो एक नमूना था। और अगर जरूरत पड़ी तो भारत इससे भी ज्यादा बड़े प्रहार, बड़ी कार्रवाइयां जो है वो करने में सक्षम है। बिल्कुल अजय, दूसरी ओर अगर पाकिस्तान के नापाक इरादों को लेकर बात करें तो जाहिर तौर पर इसका भी जिक्र जो है रक्षा मंत्री के द्वारा किया गया। और ये नापाक इरादे अगर हम घाटी को लेकर बात करें, वहां पर भी लगातार देखने को मिल रहे हैं, जिस तरीके से संदिग्ध ड्रोन का दिखे जाना, आतंकियों का सीमा पार से आना।
देखिए अभिषेक, एक चीज तो साफ है कि पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है और शायद जी। इसी वजह से पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की हिमाकत की जा रही है। पाकिस्तान की तरफ से कभी ड्रोन के जरिए, कभी आतंकियों को घुसपैठ करवाकर या फिर यहाँ आतंकी घटनाओं को अंजाम देकर ऐसी कोशिश की जाती है। मगर पाकिस्तान को एक चीज समझनी चाहिए कि इस बार की अगर ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ तो वो बंद नहीं होगा, वो रोका नहीं जाएगा। पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने से वो खत्म नहीं हो जाएगा, रुक नहीं जाएगा। तो ऐसे में पाकिस्तान को ये चीजें देख लेनी चाहिए। इसी वजह से भारत बार बार चेतावनियां दे रहा है। अगर चेतावनी को पाकिस्तान नहीं समझ रहा तो ये पाकिस्तान की अपनी एक बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो भारत ने शुरुआत जो है वो सिर्फ आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने से की थी। मगर जब पाकिस्तान की तरफ से वहां सिविलियंस को टारगेट किया गया, मासूम लोगों को निशाना बनाया गया, तो उसके बाद भारतीय सेना और एयरफोर्स के जो कार्रवाइयां हैं वो रुकी नहीं। और वो तब जो है वो जाकर रुकी जब पाकिस्तान घुटनों पे आया, जब उनके आतंकी ठिकाने, हेडक्वार्टर्स और उनके सेना और एयरबेसेस जो है, एयरफोर्स के एयरबेसेस जो है वो तबाह हुए। जी बिल्कुल अजय, जाहिर तौर पर अजय बिल्कुल ठीक कहा आपने जिस तरीके से अभी कि पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है, पाकिस्तान के द्वारा लगातार ये नापाक हरकतें जो हैं वो देखने को मिल रही हैं। दूसरी ओर अजय, जिस तरीके से जानकारियां, कुछ रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया कि पाकिस्तान के अंदर जो आतंकी ठिकाने तबाह किए गए हैं उन आतंकी ठिकानों को पाकिस्तान रिबिल्ड कर रहा है। अभिषेक, माफ कीजिएगा, आपका सवाल नहीं अजय, जिस तरीके से आपने प्लीज एक जिक्र बार किया दोहराइएगा। पाकिस्तान का कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला, तो वहीं ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरीके से आतंकी ठिकाने तबाह किए गए, उन आतंकी ठिकानों को लेकर बात करें तो पाकिस्तान फिर से रिबिल्ड इन आतंकी ठिकानों को कर रहा है। देखिए, बिल्कुल जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक पाकिस्तान एक बार फिर से बहावलपुर और मुनीरके के जो जैश और लश्कर के हेडक्वार्टर थे उनको वापस बनाने की शुरुआत की है, जिसके लिए पाकिस्तान सरकार फंडिंग कर रही है, ऐसे ही ISI फंडिंग कर रहा है। और इस चीज़ से एक चीज़ तो साफ है कि पाकिस्तान सुधरने नहीं वाला है। इसी के चलते भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने भी लगातार पाकिस्तान पर नज़र रखी हुई है, लगातार उसकी हरकतें जो हैं उसको मॉनिटर किया जा रहा है। और एक चीज़ बड़ी स्पष्ट है कि अगर जरूरत पड़ी तो भारत ऐसी कार्रवाइयों से रुकेगा नहीं और वापस ऐसी कार्रवाइयों को दोहराने में पीछे नहीं हटेगा। बिल्कुल, जाहिर तौर पर अजय, फिलहाल बहुत शुक्रिया अजय आपका जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए।